हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि ज्योग्राफी का 5th नंबर चैप्टर है 6th क्लास का। इससे पहले जो भी चैनल पे है वो चैनल को भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। चलते हैं देरी ना करते हुए। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका कि पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यकता तो क्या है, यहाँ पे भूमि है, जल है, हवा है, ये क्या है, ये सभी पृथ्वी पर ही मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती है वो क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है भाई, 21%। और जो नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक। और अन्य गैसें पाई जाती हैं जो बची हुई चीज़ है वो। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जल वाले भाग को जलमंडल। जलमंडल में जल की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे बर्फ में पाया जाता है जल नॉर्मल जल के रूप में पाया जाता है, जल वाष्प के रूप में भी जल पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह हम ये और देख लेते भाई, ये क्या बता रहे हैं। लिथास का अर्थ है पत्थर। लिथास का क्या अर्थ है, पत्थर। एटमास का अर्थ है वाष्प। हाइड्र का अर्थ है जल। वायु उसका अर्थ है जीवन। बस वैसे ही दे रखे हैं भाई। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल भी है, जल भी है और वायु, तीनों एक साथ क्या है, मिलते हैं। जैसे स्थल, जल और वायु। तो ये वाला स्थान है ना, ये जो छोटा सा स्थान बचा हुआ है, ये यहाँ पे तीनों चीज़ें मिली, ये क्या है, जीवमंडल है। भूमंडल के बारे में देखते भाई। भूमंडल है पृथ्वी के जो ठोस भाग को क्या कहा जाता है भाई, भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परत से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, एक तो महाद्वीपों में और एक महासागरों में। यानी कि महाद्वीपों में जो स्थलीय बड़े भूभागों में और जो बड़े जलाशयों के रूप में महासागरीय में। विश्व के जो महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि हम आगे मानचित्र में देखेंगे। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? स्थलीय भूभाग आपस में नहीं जुड़े हुए भाई, कई बचे हुए हैं जो नहीं जुड़े हुए। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी कि समुद्री जल का, जैसे हम भाई किसी चीज़ का लेवल लेते हैं तो हम समुद्री जल का लेवल लेते हैं क्योंकि वो हर जगह समान रहता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही नापा जाता है, यानी कि जो स्थल की ऊंचाई को कहीं से भी कभी जब भी हम मापते हैं तो समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर ही मापा जाता है, जिसे कि शून्य माना जाता है। देखो ये थोड़ा सा फ़ोन को घुमा लेते भी, इस साइड से देखते हैं। देखो ये प्रशांत महासागर है, ये देख लेते हैं, ये प्रशांत महासागर है। इस साइड भी दिखाई देगा आपको क्योंकि गोल है ना पृथ्वी, इसलिए। ये उत्तरी अमेरिका हो गया है, इसका जो मेन पर्वत है वो रॉकी पर्वत, अप्लेशियन पर्वत हो गया है, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका होगा। ये तो देखो भाई लैंड भी एरिया जुड़ा हुआ है, बट जल तो यहाँ से जुड़ा हुआ ना, महासागर क्या जुड़े हुए हैं इसमें, तो ये महाद्वीप भी जुड़े हुए हैं। ये एंडीज पर्वत है, ठीक है। अमेजन नदी है। इसी के साथ इस साइड देखते हैं भाई, ये अटलांटिक महासागर हो गया, यानी कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर जुड़े हुए हैं यहाँ से। फिर यहाँ से हिंद महासागर भी जुड़ा हुआ है, फिर आगे जाके प्रशांत महासागर फिर से जुड़ जाता है। आर्कटिक महासागर भी देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्या है कि जो महासागर होते हैं पानी के लेवल सभी जगह समान रहता है, वे आपस में जुड़े हुए होते हैं, बट जो लैंड एरिया होता है वो नहीं जुड़ा होता। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका अलग है, यूरोप भी अलग है बीच में, क्योंकि वाटर आ गए ना, महासागर आ गए, इसलिए। अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, और जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भी इसी से होकर गुजरता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा देश है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है और एक देशांतर भी जाता है, मेन देशांतर है 0 डिग्री, ठीक। इसका जो मेन पर्वत है वो एटलस पर्वत है और एक डिकेंस पर्वत है, और नील नदी इसकी जो मुख्य नदी है, देखो ये नील नदी। इसी तरह ये जो भूमध्य सागर है बीच में, ये आल्प्स पर्वत है। आगे चल देखते हैं,
तो इसमें एशिया है, एशिया का जो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत जो कि इंडिया के पास में है, देखो ठीक है। एक कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस साइड से फिर से प्रशांत महासागर आ गया। ग्रेट सैंडी डेंजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आ गई है जो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मकर रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। ऐसे हम मैप का हेडर के लिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा भाई? माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से कितना ऊंचा भाई? 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा। ये कहाँ पे है भाई? ये माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है? नेपाल में। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? भाग कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। कौन सा? मेरियाना ग्रत है। इसकी जो गहराई है वो क्या है भाई? 11,022 मीटर है, ठीक है। 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आपने कल्पना की है कि जो समुद्र की जो गहराई है पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी अधिक हो सकती है? चलते हैं भाई महाद्वीप के बारे में और देख लेते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यानी कि पृथ्वी पर 7 प्रकार के महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से क्या महाद्वीप जुड़े हुए हैं, यानी कि महासागरों से जुड़े हुए हैं। ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये अभी मैंने आपको दिखाया था। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान से देखिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखो भाई, ये देखते हैं, ये देख लो भाई, जो इस स्थल का जो बहुत ज़्यादा भाग स्थल का उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखो ये बीच की इक्वेटर रेखा है, इसके उत्तर वाला भाग ये है, दक्षिण वाला भाग ये है, क्योंकि उत्तर वाले भाग में स्थल एरिया क्या है? ज़्यादा है, देखो है ना। तो दक्षिण एरिया में स्थल भाग कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का सबसे ज़्यादा भाग क्या पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा भाई? पूर्वी गोलार्ध में स्थित पर, ठीक है। एशिया है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से क्या करता है? अलग करता है। यूरोप और एशिया के जो संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस में एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया के सबसे बहुत छोटा है, यानी कि यूरोप है जो एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप के पश्चिम में स्थित आर्कटिक वर्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। इसी के साथ हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्ववृत्त 0 डिग्री, मैंने बताया था 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, विषुवत रेखा होकर गुजरती है और मकर रेखा, तीनों रेखाएं क्या है? इससे गुजरती है। सारा का जो रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और जो महासागरों से क्या है? घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में मैंने आपको दिखाई थी। अफ्रीका का जो मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क, मकर और विषुवत इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है। उत्तर अमेरिका और देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। देखो भाई, ये पनामा जल संधि है, ये पनामा जल संधि है, ये पनामा जल संधि।
यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। देखो भाई, ये पनामा जल संधि है, सक्रेबाग से जुड़ी हुई है, जो कि पनामा जल संधि है। इन महासागरों को नाम, आप नाम बताइए। 3 महासागरों से घिरा हुआ, कौन कौन से महासागर हैं भाई? एक तो देखो भाई, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, एक प्रशांत महासागर, एक आर्कटिक महासागर, 3 हो गए ना। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये रहा। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से महासागर स्थित है? पूर्व में तो भाई अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि यहाँ से है, दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेज़न नदी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और देख लेते हुए, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से क्या है? महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो अंटार्कटिका है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ क्या है? स्थित है। भारत के भी यहाँ शोध केंद्र स्थित है। वे कौन कौन से हैं? मैत्री और भारती। कौन से भारत के शोध केंद्र? मैत्री, और जो भारतीय वे शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। ठीक है भाई, आज यहाँ तक ही करेंगे, कल करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, ये जल मंडल, स्थल मंडल और ये पूछ गए ना, आज इसके क्वेश्चंस पूछ गए, ये कल करते भाई। टेक केयर। तब तक के लिए आप जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। ये करेंगे हम कल पर करेंगे। ठीक है, ओके बाय।